हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम वर्ग के संबंधित कुछ सवाल लेकर आए हैं। जो पिछले वीडियो में इसका सूत्र बताए थे उससे रिलेटेड आज हम वीडियो लेकर आए हैं। इसमें यह सवाल अधिकतर पुलिस, एलपी, अन्य परीक्षाओं में आदि पूछा जाता है। ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है यदि एक वर्ग की भुजा में 10 मीटर है तो इसका विकर्ण होगा। यहाँ पे आपका क्या होगा कि एक जो वर्ग होगा वो 10 मीटर का है। फिर पूछ रहा है कि इसका विकर्ण होगा। दोस्तों हम जानते हैं कि वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती है, तो यह भी 10 और यह भी 10 और यह भी 10, यानी चारों भुजाएं जो बराबर होती है आपस में। तो इसमें हम जानते हैं कि जो इसका विकर्ण किन्हीं दो कोनों को जो मिला देंगे तो आपका विकर्ण बन जाएगा। तो ये आपका विकर्ण हुआ। हमें यहाँ पता है कि जो सूत्र लिखवाए थे कि वर्ग की जो भुजा है, तो वर्ग का जो विकर्ण होता है दोस्तों वो होता है रूट में 2 इंटू भुजा। तो इससे हम सूत्र से निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा केवल 10 करड़ी में 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही। आगे देखिएगा दोस्तों, तो हो जाएगा आपका, बोल रहा है कि किसी वर्ग की भुजा 20 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। हमें कंफर्म पता है कि एक वर्ग ले लेंगे जो कि ए आपकी 20 मीटर की होगी, 20 मीटर, ए भी 20 मीटर होगी, कंफर्म हमें पता है। तो जो इसका क्षेत्रफल होगा वो भुजा स्क्वायर, तो हो जाएगा वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा आपका लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तो आपकी जो रिलेटेड है यहाँ से भुजा जो है संबंधित वो 20 गुणे 20, जो आपका हो जाएगा 2 में 2 का करेंगे 4, डबल जीरो लगा लेंगे, यहाँ हो जाएगा वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। तो आपका हो जाएगा आंसर इस प्रकार से 480 सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे हो जाएगा आपका नेक्स्ट, दे रखा है कि एक वर्ग की भुजा 20% वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ वर्ग की भुजा जो है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो वर्ग की भुजा होती है, वर्ग की भुजा वो आपकी होती है ए, और क्षेत्रफल में पूछा जा रहा है तो वो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी ए से यहाँ ए स्क्वायर में जानिए, दो भुजा में जानिए। तो हम सूत्र आपको पिछले वीडियो में बताए थे, x प्लस एक्स वाई बटे में 100, जो आपको हम बताए थे इससे रिलेटेड कि यहाँ पे रखेंगे 20, यानी यहाँ पे x प्लस x इंटू एक्स बटा में 100, ये वर्ग के लिए होगा। तो आप इसी में रख लीजिए, तो हो जाएगा यहाँ पे 20 प्लस 20 गुणे 20 बटा में 100। तो आपका 20 20 40 ये हो जाएगा, 0 से 0 कटा देंगे और 2 दूना के 4, तो 40 4 44% वृद्धि हो जाएगी यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी सही। आगे देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों, ये हो जाएगा, दे रखा है कि एक वर्ग का विकर्ण 20 कणी में 2 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। हमें कंफर्म पता है, एक वर्ग बना लेंगे जो आपका दे रखा है, इसका जो विकर्ण यानी ये जो कोना में है, यहाँ पे दोस्तों दे रखा है 20 कणी में 2, जो हमें पता है विकर्ण बराबर रूट में 2 इंटू ए। अब विकर्ण दे रखा है 20 कणी में 2, जो विकर्ण है वहीं पे देखेंगे विकर्ण जो दे रखा है, तो रूट में 2 इंटू ए, अंडर रूट 2 से 2 कटा लेंगे, ए बराबर 20 मीटर। तो यहाँ पे हम रखेंगे ए भी 20, सारी भुजाएं 20-20 होगी क्योंकि ये वर्ग होगा, सबको रख लेंगे 20। तो लेकिन इसका जो क्षेत्रफल होता है वर्ग का क्षेत्रफल वो आपका भुजा स्क्वायर होता है, यानी ये स्क्वायर लिख लेंगे तो हो जाएगा 20 गुणे 20, 20 विषयम हो जाएगा, 2 में 2 का करेंगे 400, डबल जीरो लगा लेंगे यहाँ पे वर्ग मीटर, आंसर आपका हो जाएगा वर्ग मीटर। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, दे रखा है किसी वर्ग का 15 सेमी भुजा वाला का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पे दे रखा है कि वर्ग जो है वो 15 सेंटीमीटर भुजा वाला, ये भी 15 सेमी और ये भी 15 सेंटीमीटर की, यानी सारी भुजाएं 15-15 सेंटीमीटर का है, उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, आप जानते हैं भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लेंगे 15 गुणे 15 और 15 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 225 वर्ग सेमी, इसका हो जाएगा आंसर वर्ग सेमी। तो आपका इस प्रकार से ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों,
आपका हो जाएगा, दे रखा है यदि वर्ग का परिमाप 100 सेंटीमीटर है तो उसका विकर्ण होगा। ये वर्ग बना लेंगे तो वर्ग का परिमाप दे रखा है। परिमाप का मतलब आप जानते रहिएगा, ये चारों भुजाएं बराबर होगी, यानी ए बी ए परिमाप जितनी भुजा सबको जोड़ लेंगे परिमाप के बराबर होगा। तो परिमाप आपका दे रखा है, परिमाप होता है 4a और यहाँ पे परिमाप दे रखा है 100 सेमी। कटा देंगे 4 से a बराबर 25, उसका विकर्ण पूछ रहा है, यानी वो बोल रहा है कि जो वर्ग होगा वो 25 सेंटीमीटर का होगा। 25ab 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 25ab, किन्हीं दो कोनों को आप मिलाइएगा तो वो आपका बन जाएगा विकर्ण। ये हो जाएगा जब आपका 25, तो हमें विकर्ण बराबर फार्मूला पता होगा, विकर्ण बराबर रूट में 2 इंटू ए, यहाँ पे रूट में 2, आप भुजा यहाँ पे देख लेंगे क्या है 25 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 25 करणी में 2 सेमी, आपका आंसर हो जाएगा। यानी जो ए विकर्ण आया है दोस्तों और आपका 25 करणी में 2 सेंटीमीटर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट इसके, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर हो तो विकर्ण होगा। तो यहाँ पे वर्ग का जो क्षेत्रफल दे रखा है वो दिया है 25 सेंटीमीटर। जब हमें पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर वहां पे हम लिख लेंगे। तो क्षेत्रफल जो 25 दिया है तो ए स्क्वायर यानी ए बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। फिर पूछ रहा है उसका विकर्ण होगा। हमें कंफर्म पता है कि जो भुजा 55 सेंटीमीटर की यानी चारों भुजाएं वर्ग में बराबर होगी, जो कि 5 सेंटीमीटर का दे रखा है। आखिर इन दो कोनों को आप मिला लीजिएगा, वो आपका विकर्ण कहलाएगा। हमें पता है विकर्ण बराबर कणी में 2 इंटू ए, जो कि आपका भुजा पता है रूट में 2 और ए का मान 5। तो इस प्रकार से आपका 5 कणी में 2 सेंटीमीटर जो होगा वो विकर्ण होगा। तो हमारा दे रखा है 5 कणी में 2 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आगे नेक्स्ट देखिएगा, इसके दे रखा है किसी वर्ग की भुजा में 10% वृद्धि की जाए, किसी वर्ग की भुजा में 10% वृद्धि की जाए तो विकर्ण में वृद्धि होगा। तो ऑप्शन 21 10 20 यहाँ पे लिख लेंगे, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे दे रखा है वर्ग की भुजा में, हमें पता है कि जो वर्ग की भुजा होती है, वर्ग की भुजा केवल ए होती है यानी चाहे भुजा। यहाँ पे हमें विकर्ण पता है दोस्तों, विकर्ण जो होती है वर्ग का विकर्ण रूट में 2 इंटू ए। यहाँ पे हम देख रहे हैं ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, तो हमें अंडर रूट 2 से तो मतलब है नहीं, केवल ए से मतलब है, यहाँ भी ए है। तो जितना कहेगा भुजा में उतना ही विकर्ण में वृद्धि होगा, जितना कमी कहता तो कमी होती। तो यहाँ पे वृद्धि बोल रहा है 10% वृद्धि भुजा में, तो विकर्ण में भी 10% ही वृद्धि होगी, यानी ऑप्शन नंबर 10 आपका बी सही होगा।